हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है वो आपका फर्स्ट है। ये क्लास 10th का फिजिक्स का है। तो देखिए, आप लोग को इसमें हम सारा बेसिक पहले कवर करेंगे, फिर बेसिक से लेके जितना भी प्रीवियस ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन होगा वो देखेंगे, सारा डेफिनेशन देखेंगे, और उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, हाईलाइट करके उसको हम यहाँ पे बताएंगे। फिर आप लोग का जो भारतीय भवन का बुक है, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं उसको पहले अच्छे से सुनिए, क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद यहाँ पे जो है वो लास्ट में हम बता देंगे कि आपको इसका नोट्स भी मिलेगा, और उस नोट्स से आप लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले वाला वीडियो बनाए थे, उसमें सारा कुछ बता दिए थे कि आप लोग किस तरीके से नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को फर्स्ट वाला वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में हम सारा एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर करेंगे, तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपका जितना भी चीज़ आएगा वो आपका जो है वो कम समय में सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th का ये आपका फिजिक्स है। तो देखिए, नोट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारा पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो प्रकाश हम कहते किसको है, फर्स्ट वर्ड इसमें आता है ना आपका। देखिए, फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे आपका प्रकाश, मतलब यहाँ पे लाइट। तो लाइट कहते किसको है, तो लाइट देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि प्रकाश उसको कहते हैं कि ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, मतलब उसको प्रकाश करते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो वो किस चीज़ के माध्यम से देखते हैं, आँख से देखते हैं। लेकिन उसको देखने के लिए जो आपका स्रोत का यूज होता है, जिसकी सहायता का यूज करते हैं, वो क्या चीज़ है, आपका लाइट है। बिना लाइट के हम लोग किसी चीज़ को नहीं देख सकते। तो पहला क्या हो गया, लाइट। आप लोग समझ गए हैं कि लाइट क्या होता है, कि ऊर्जा का वह रूप, एक एनर्जी है। लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है, जिसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड है यहाँ पे परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी को मिला के बन गया आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो ये होता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, मान के चलिए अभी आप देख रहे हैं फ़ोन में या लैपटॉप में, किसी भी चीज़ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइट है, वो आपकी आंखों तक आ रहा है, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोबाइल का जो लाइट है या जो आप लैपटॉप में देखते हैं उसका जो लाइट है, उससे क्या हो रहा है, ये आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, फिर आप उस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे आपको जितना भी बताएंगे कुछ भी आप रटिए नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में नोट्स दे देंगे, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम जो भी बोल रहे हैं वो चीज़ समझिए, वो चीज़ आपको फील आना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। तो देखिए, ये समझ गए आप, प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। थर्ड है इसका प्रकाश का सोर्स, लाइट सोर्स क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, लालटेन, बल्ब इत्यादि। आप लोग ये सब चीज़ देखे होइएगा। लाइट स्टार्ट होता है मतलब वहाँ से चीज़ें निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लाइट सोर्स बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो ये सब बेसिक आप लोग को जानना यहाँ पे ज़रूरी है चैप्टर के लिए। अब है यहाँ पे प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस थिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रकाश जो है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिसमें क्या होता है, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, जो भी वस्तु जो कि प्रकाश निकाले अपने से, वो क्या हो गया आपका प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम ल्यूमिनस थिंग्स बोलते हैं। अब देखिए, सेकंड है इसी का अप्रदीप्त, जिसमें नॉन ल्यूमिनस होता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो अगर इसी चीज़ को याद करना है, दो डिफिनेशन है, तो इसमें याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये याद रखिए कि प्रदीप्त में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, और अप्रदीप्त होता है, इसमें क्या होता है, उत्सर्जित नहीं होता है। बाकी दोनों का डिफिनेशन अलग, आप समझ जाएंगे। उत्सर्जित में क्या होता है, निकलना, और जो इसमें क्या होता है, जो मतलब इसमें नहीं निकलेगा और इसमें निकलेगा। तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं, जैसे पुस्तक हो गया आपका, लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, ये क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है, मतलब इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रदीप्त वस्तुएं। और इसका एक और पार्ट भी है जिसमें हम पारदर्शी, अपारदर्शी, आप लोग क्लास 8 9th में भी पढ़े होइएगा ये सब चीज़ों को। तो देखिए, इसमें क्या है, पारदर्शी वस्तु, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जिसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके। जिसमें आप लोग अगर कोई चश्मा पहनते हैं तो क्या होगा, चश्मा हो सकता है, चश्मा में क्या होता है, लाइट इधर से उधर पास हो जाता है, तब ना हम लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे क्या हो गया, वो
ट्रांसपेरेंट हो गया। तो उसके अंदर अगर लेंस लगा रहेगा वो अलग चीज़ है, अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके लिए। तो पारदर्शी में क्या हो गया आपका, जो कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, हवा है हम लोग के बीच तब फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया, मतलब ये आपका पारदर्शी पदार्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड है इसका अब पारभासी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में ही पार करती है, मतलब हल्का सा पार होता हो, मतलब ये नहीं कि लाइट उसमें पूरा पार हो, उसमें हल्का सा पार हो। उसमें क्या बोलते हैं, जैसे घिसा हुआ शीशा, जैसे आप लोग पहले लालटेन यूज होता होगा, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, उसमें क्या होता है जब शीशा घिस जाता है तो वहाँ से जब लाइट पास करवाते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से पास नहीं होता, हल्का हल्का होता है। और जैसे तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, दूध हो गया, उसमें क्या करते हैं, दूध से पास करते तो नहीं होता है। हम लोग अगर देखिए टॉर्च बार के आप देख सकते हैं अपनी उंगली पे क्या होता है, वहाँ से सिर्फ आपको ब्लड दिखेगा, मतलब अच्छा से पास नहीं होता है, ब्लड टाइप का आपको रेड रेड दिखेगा। तो ये क्या हो गया, चमड़ा जो होता है हम लोग का उसमें भी पास नहीं होता। तो ये सारा आपका उदाहरण हो गया। तो ये उदाहरण आप लोग जो है याद रखे रहिए, क्योंकि उदाहरण भी कभी कभी पूछ देता है आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो बेसिक जितना भी बताएंगे उससे आपका सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप आता है वो आपका इजीली बन जाएगा। अब देखिए अपारदर्शी वस्तु, जिसको क्या बोलते हो ओपेक्यू मटेरियल, जिसमें क्या होता है वो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जा सकती, मतलब प्रकाश इधर से आर पार नहीं हो सकता है, जिसमें हो गया आपका लकड़ी, लोहा, पत्थर, जो हम लोग अलकतरा जो रोड पे जो बनता है उसमें यूज होता है, पेंट जो करते हैं उसमें भी क्या होता है पदार्थ नहीं, मतलब वहाँ से लाइट पास नहीं हो सकता है। तो जिसमें लाइट पास नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु। समझ गए इतना तक। देखिए बिंब या वस्तु, कहीं पे आपका लिखा रहेगा बिंब या कहीं पे वस्तु लिखा रहेगा, दोनों का क्या हो गया मतलब यहाँ पे सेम है। अगर कहीं बिंब लिखा रहे तो वही बात है, वस्तु लिखा रहे तो बात यही है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं इंग्लिश में आपका ऑब्जेक्ट भी दिया रहेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए आप देख लीजिएगा, जिसमें क्या होता है दर्पण के सामने रखने वाली, दर्पण के सामने अगर फर्स्ट में हम जो चीज़ रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, बिंब या वस्तु बोलेंगे। दर्पण के सामने कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ भी और भी हम डायग्राम बता के दिखाएंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बिंब या वस्तु क्या होता है। तो दर्पण के सामने कुछ भी रखिएगा आप सबसे फर्स्ट में, वो क्या हो गया आपका बिंब हो गया। और यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे है प्रतिबिंब, दोनों का मतलब सेम है। देखिए यहाँ बिंब है, यहाँ प्रतिबिंब है। प्रति मीन्स क्या हो गया, उसका उल्टा, समझ गए। जब क्या होता है किसी वस्तु स्रोत से आती प्रकाश जो दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण से जो रिफ्लेक्ट होगा उससे क्या होगा, जो वस्तु दूसरे जगह पे क्या होगा आपका मिलती हुई प्रतीत, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए यहाँ से हम लाइट पास करवाएं, यहाँ पे दे दी हम प्लेन मिरर है, यहाँ से पास होकर फिर नीचे आया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये क्या होगा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत या प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए इतना तक। अब क्या है आपका प्रतिबिंब का जो है वो टाइप देख लीजिए, 2 प्रकार का आपका प्रतिबिंब होता है, जिसमें क्या होता है एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, जिस रियल इमेज, और एक को क्या बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। रियल वर्चुअल आप लोग याद रखे रहिए, वास्तविक और आभासी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी वस्तु स्रोत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आप लोग कभी भी सिनेमा हॉल में या कहीं गए होइएगा तो वहाँ पे देखिएगा क्या होता है, वो उल्टा तरीके से जाता है वहाँ पे और फिर वहाँ पे सीधा दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, मतलब ये उल्टा बनता है। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो भी हम आगे नीचे देखेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि जब दर्पण से, मतलब यहाँ मिरर से टकराने के बाद जहाँ पे भी आएगा वो आपका एग्जैक्ट रहेगा, तो उस एग्जैक्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका देखते हैं आभासी वाला क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब होता है आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, किसी वस्तु स्रोत से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन आपको लगेगा कि यहीं से आ रहा है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, 2-3 जगह से आएगा लाइट और लगेगा कि यहीं पे मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, लेकिन आएगा तो 2 स्रोत से, क्योंकि एक लाइट गया आपका मिरर से और एक टकरा के आया, लेकिन यहाँ पे लगेगा कि आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं आते रहता, आभास होते रहता है कि वहाँ है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ पे इसको कहीं पे आपको लिखा रहेगा कि आभासी है, कहीं पे काल्पनिक लिखा रहेगा, तो दोनों का मतलब क्या हो गया आपका सेम हो गया। यहाँ पे काल्पनिक आभासी है और यहाँ पे क्या है वास्तविक प्रतिबिंब है।
अब देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं कि दर्पण मिरर क्या होता है। तो देखिए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक मिरर क्या होता है, कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित करता है। मतलब आप क्या कीजिएगा, मिरर पे अगर लाइट लगाइएगा, दर्पण पे अगर लाइट फोकस कीजिएगा तो वो आपका जितना भी लाइट वहाँ पे जाएगा डायरेक्ट उतना ही लाइट आपका वापस आएगा। पूर्णतः परावर्तित लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर्णतः परावर्तित मतलब पूरा जितना लाइट जा रहा है आपका दर्पण से तो टकराने के बाद उतना ही लाइट यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्ट आएगा, मतलब वापस आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः परावर्तित बोलते हैं। अब देखिए इसका जो है टाइप होता है दो टाइप का ये मिरर होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम लोग इसका यूज करते हैं, जो कॉमर्शियली कार में भी यूज करते हैं, बहुत सारा यूज करते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए पहले यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जिसको क्या बोलते हैं, वह दर्पण जिससे परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। परावर्तन सतह क्या होगा, इसमें खोखला होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो इस चीज़ का फिगर डायग्राम सारा कुछ हम दिखाएंगे। और क्या होता है अवतल दर्पण में क्या होता है, जो कॉन्केव मिरर होता है, इसमें क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन सतह क्या होता है, परावर्तन सतह घिसा हुआ और बाहरी भाग रजतित रहता है। बाहरी भाग इसमें क्या होता है, रजतित रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण की फोकस जो फोकस होती है वो क्या होती है, जो F इक्वल टू क्या होगा, ये आपका निगेटिव आएगा। देखिए उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण क्या होता है, यह एक गोलीय दर्पण है। ये दोनों दर्पण जो अवतल और उत्तल दर्पण देख रहे हैं तो इसी का पार्ट है। अवतल और ये उत्तल जो आएगा ये ही गोलीय दर्पण का ही पार्ट है। गोलीय दर्पण पहले आया, फिर गोलीय दर्पण से क्या बना आपका, अवतल और उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण से परावर्तन सतह बाहरी भाग होता है और भीतरी भाग क्या होता है, रजतित होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, रजतित मीन्स क्या हो गया, जो आपका डायग्राम बनाइएगा उत्तल दर्पण का डायग्राम आपका इस तरीके से बना दीजिएगा और यहाँ पे इस तरीके से रजतित रहता है, मतलब इस भाग को हम रजतित बोलते हैं। अगर यही आपका क्या रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण में यही ऐसे रहेगा और इसमें इस तरीके से यहाँ पे क्या रहेगा आपका। तो ये सब चीज़ें आगे हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ध्रुव क्या होता है, पोल। पोल आएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सारा का यूज हम लोग करेंगे। तो पोल जो होता है आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है। जो आप गोलीय दर्पण होता है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ हम डिफिनेशन अभी दिखा रहे हैं, बाकी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जब सारा कुछ बताएंगे तो आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। देखिए और क्या है यहाँ पे, वक्ता केंद्र जिसको क्या बोलते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके गोले के केंद्र को, जो केंद्र सेंट्रल पॉइंट होगा उसको क्या बोलिएगा, वक्ता केंद्र बोलिएगा। मुख्य अक्ष जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण में ध्रुव के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, मतलब एक जो प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका मेन लाइन खींचिएगा, मेन लाइन जो खींचिएगा इसका जो एक्सिस रहेगा उसी को क्या बोलिएगा, सरल रेखा को क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं। फोकस, अब देखिए फोकस को हम फोकल बोलते हैं, इंग्लिश में फोकल लिखा जाता है लेकिन फोकस बोलते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष से बिंदु पर काटती है। जिस बिंदु पे कटेगा वहीं पे फोकस बनेगा, समझ गए। अगर जो लाइट हम पास कर रहे हैं मिरर पे, मिरर से आने के बाद जिस बिंदु पे आके वो समांतर कटना चाहिए, मतलब वहाँ से जो आप क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं, उस टाइप से हो तो क्या बोलिएगा वहाँ पे, वो फोकस वहीं पे है उसका। आप लोग कैमरा भी यूज करते होइएगा तो उसमें क्या होता है, फोकस रहना जरूरी है, तब आपका जो फिगर जो आता है वो अच्छा आता है, नहीं तो क्या होता है आपका वहाँ पे धुंधला धुंधला आ जाता है। तो फोकस जो है इसी का होगा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में जो लेंस पढ़ाएंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे फोकस लेंथ है। फोकस लेंथ क्या होता है, दर्पण से ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब है यहाँ पे वक्ता त्रिज्या जिसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कन्वेचर। पहले क्या था आपका, वक्ता केंद्र था जिसको बोलते थे हम सेंटर ऑफ कन्वेचर, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, वक्ता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कन्वेचर। इसको क्या इसमें होता है कि दर्पण के ध्रुव एक वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है आपका, वक्ता त्रिज्या होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं, मतलब आर इसका सिंबल होता है। अब देखिए वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है उस वहाँ से, मतलब दर्पण से लेके, मान के चलिए कि यहाँ पे आपका मिरर है, दर्पण है, और यहाँ पे हम किसी वस्तु को इस तरीके से रख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा
तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। इसको क्या करते हैं हम यू से सूचित करते हैं, जिसको हम यू लिखते हैं, सिंबल इसका यू होता है। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ये दर्पण से जितनी दूरी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम दर्पण में टकराने के बाद जो जितनी दूरी पे मतलब उसका इमेज बनेगा, ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे भी से सूचित करते हैं, इसको हम भी लिखते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन है इसका, भी है। और क्या है इसका, जो दर्पण से बाईं ओर, दर्पण जब रहेगा उसके बाईं ओर जाइएगा तो ये ऋणात्मक होगा, और दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये धनात्मक होगा। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव ये मान के चलिए, देखिए हम दिखा देते हैं यहाँ पे है, मान के चलिए बीच में हम डाल दिए ये चीज़। तो यहाँ से जब हम क्या होगा, जब इसके दाईं ओर जाइएगा, इधर जाइएगा आप, तो इधर क्या होगा, ये चीज़ बढ़ते जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, और इस साइड आइएगा तो ये क्या होगा आपका निगेटिव में आएगा, मतलब ऋणात्मक होगा। ये चीज़ समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब देखिए ये जो पॉइंट है आपका आवर्धन, मैग्निफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है आपका आवर्धन, जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन बोलते हैं। इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, H/H, तो जिसमें H डैश है ऊपर, मतलब ये क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, मतलब इमेज का हाइट है इसमें, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है। इमेज का हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, या आप इसका दूरी बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम हो गया। तो उसको क्या बोलिएगा आप, आवर्धन बोलिएगा। इसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। तो देखिए आपको यहाँ पे सारा का इंग्लिश इसलिए बता देते हैं कि हो सकता है आपका इससे रिलेटेड कुछ भी रहे तो आप लोग आगे पढ़िएगा तो आप लोग को वहाँ पे हेल्प करे, इसलिए सारा का इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए हैं। डिफिनेशन का पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका मुख्य बात, मतलब इसका जो चैप्टर में क्या है, आपका जितना भी हाईलाइट पॉइंट है जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ को हम एक जगह लिख लिए हैं, डिफिनेशन को एक जगह लिख रहे हैं। तो बेसिक आपका देखने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नोट्स को फिर लेके आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य बातें, जो इसका मेन हेडलाइंस है इस चैप्टर का, जिसमें क्या है, प्रकाश मुख्यतः क्या है, समतल सतह जैसे दर्पण से अधिक परावर्तित होती है। आप लोग भी जानते हैं, जब बचपन में आप लोग क्या कीजिएगा, जब दर्पण रखे होइएगा, जब मिरर रखते हैं हाथ में, तो क्या होता है कि आपका शीशा से जो सूर्य की रोशनी आता है उससे लेके हम लोग ऐसे मतलब रोशनी इधर उधर करते थे, उससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता था, कभी छाया में ले जाते, कभी धूप में, तो वो क्या होता है, तो वहाँ पे वो मुख्यतः परावर्तित होता है, मतलब उसमें सारा जितना होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। पे कि प्रकाश जो मुख्यतः खाली स्थान सतह से परावर्तित होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो समतल सतह या दर्पण से परावर्तित होती है, तो आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ पे, है ना। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, एक लॉ होता है, नियम होता है। हम लोग भी इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसका कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करना होता है, नहीं तो उसके लिए फिर पुलिस है, लॉ है, सारे कुछ का फॉलो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ, इसका भी कुछ नियम है, उसी नियम से ये प्रकाश जो है वो काम करता है। तो जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि आपतित किरण मतलब आपका यहाँ पे मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ पे हम लाइट पास करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तित किरण मतलब ये यहाँ पे परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपतन बिंदु मतलब जिस पॉइंट पे तीनों एक ही समतल में हो गया, मतलब एक ही प्लेन में हो गया, तो उसको क्या बोलिएगा आप, परावर्तन का नियम, जिसमें क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। सेकेंड है आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा, जो आपका इंसिडेंट एंगल होगा, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। समझ गए आप लोग, आपतन परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। अब देखिए सेकेंड है आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ये, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो जिस भी चीज़ को आप पर्दे पे उतारिएगा उल्टा जाएगा, फिर वहाँ पे सीधा दिखेगा आपको, तब इधर दिखेगा सीधा, है ना। इसी तरीके से काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसको क्या होता है, सीधा होता है, जिसको पर्दे पे हम नहीं उतार सकते, अगर उतारेंगे तो क्या होगा, वो उल्टा दिखेगा, फिगर अच्छा दिखेगा नहीं। और क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब सदा बिंदु या टूटी हुई रेखा पर दिखाई देती है, मतलब किसी पॉइंट पे सिर्फ आभास होगा कि यहाँ पे है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक प्रतिबिंब। नाम से ही दोनों स्पष्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट है इसमें गोलीय दर्पण, जो हम बताए थे आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। समझ गए आप। अब देखिए ये है आपका फोकस दूरी जो कि वक्ता त्रिज्या, इसमें क्या होता है फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आधा होता है, वक्ता त्रिज्या का आधा होता है। और इसी को हम लिख सकते हैं, जब आप इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2, तो इसी को इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R इधर आ जाएगा, R इक्वल टू 2F हो जाएगा। जो क्या होगा आपका जो रेडियस होगा वो आपका फोकस का दुगुना होगा, ये चीज़ होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे अब प्रूव भी करेंगे कि क्यों होता है ये चीज़। अब देखिए दर्पण सूत्र जिसको क्या बोलते हैं 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, जो कि फोकस के बराबर होता है, जिसमें ये है आपका इमेज का, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फोकस हो गया जो कि 2F के बराबर यहाँ पे होता है। तो आप लोग जानते हैं दोनों को जोड़िएगा तो ये फोकस के बराबर आएगा। अब हम लोग यहाँ पे भारतीय भवन का जितना भी क्वेश्चन है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यहाँ पे खाली स्थान दोनों वाला क्वेश्चन आपका दे दिया है, उसका आंसर आप लोग बुक से देख लीजिए। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे हम सारा सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरीय का भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और दीर्घ उत्तरीय का भी इसी में सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल भी हम लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका किरण पुंज, जिसको हम बिम्स बोलते हैं, क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो ये है आपका 3 प्रकार के होते हैं, जो कि होता है पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी, जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। इसको तीनों इस तरीके से होता है। तो आपको इंग्लिश जानने का भी उतना ज़रूरी नहीं है, 3 रहता है, 3 आप लोग देख लीजिए, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तीनों क्या है आपका किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड है आपका समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश एक ही किरण में कितनी परावर्तित हो सकती है। मतलब एक किरण जब आप भेजिएगा किसी भी दर्पण में तो ऑब्वियसली बात है कि आपका यहाँ से कि नीचे जो आएगा वो कौन सा एक ही किरण आएगा ना वापस वहाँ से, तो परावर्तित किरण क्या होगा एक होगा। हम लोग भी जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों क्या होता है बराबर होता है। अगर यहाँ से 2 लाइट भेजेंगे तो 2 लाइट आएगा, 1 लाइट भेजेंगे तो 1 लाइट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 1 लाइट जा रहा है तो 1 ही लाइट आएगा, तो यहाँ पे 1 होगा इसका आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड में आपका समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होगी। तो लंबवत जाएगा तो लंबवत ही आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका लंबवत आएगा। फोर्थ है आपका समतल दर्पण पर अभिलंब से परावर्तित कोण का मान कितना होता है। अगर आप अभिलंब से मतलब सेंट्रल पॉइंट से आप भेजिएगा तो उसमें क्या होगा उसका जो मान आएगा वो आपका यहाँ से इस तरीके से 90 डिग्री पे उसका आएगा, तो उसका मान क्या होगा 90 डिग्री। अब इसका 5वां नंबर में है आपका समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण में क्या होता है वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दोनों क्या होता है बराबर होता है, इसलिए वो समतल दर्पण होता है, तो उसमें क्या होगा बराबर होगा। छठा क्वेश्चन में आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार के होते हैं, जो कि अवतल दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है, बेसिक्स में हम बताए थे अभी। सातवां देखिए, सातवां है आपका गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष जो है वो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र जो मिलाने वाली सरल रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो मेन आपका प्रिंसिपल जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है अवतल दर्पण के फोकस को यहाँ पे परिभाषित करें। मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मतलब जिस पॉइंट पे काटेगा, एग्जैक्ट काटे या आपका आभासी काटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन काटना चाहिए वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम दर्पण अवतल दर्पण का फोकस बोलेंगे, उसको हम F बोलेंगे। जो F इक्वल टू अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया ही हुआ है यहाँ पे 9th में कि गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो वक्ता त्रिज्या और इसमें क्या है F इक्वल टू R/2 होता है। अगर यहीं पे बोल दे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब R में संबंध बताइए इसका, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2F के बराबर होता है R इक्वल टू 2F, या नहीं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है फोकस में, तो फोकस में होगा आपका F इक्वल टू R/2। अगर यही वक्ता त्रिज्या रहता तो आप लिखते R इक्वल टू 2F के बराबर। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो सीधा और आवर्धित किस में बनता है आपका अवतल दर्पण में बनता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है आपका एक अवतल दर्पण
द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनाइएगा तो वो दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा उसमें दर्पण और फोकस का जो बीच वाला होगा उस पॉइंट पे आप रखिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 6 इमेज आपका बना हुआ आपको मिल जाएगा इसमें बुक में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें अवतल उत्तल दोनों का है दिया हुआ, तो 6 एक 7 इमेज होगा, 7 इमेज में आपका वो सारा कुछ देख सकते हैं, डायग्राम उसका बुक में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान बनेगा। क्योंकि हम जब उल्टा बनेगा, अवतल दर्पण में उल्टा बनता है तब ना हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको पर्दे पे उतार सकते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं और क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो दोनों क्या होगा, समान होगा। तो यही आपका इसका प्रॉपर्टी है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, एग्जाम में दिया रहे तो आप लोग इस चीज़ को लिखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, किसी वस्तु जो यू चिन्ह क्या होगा, यू चिन्ह जो है वो अवतल दर्पण के सामने है, तो वस्तु क्या होगा आपका, जो सामने रखा हुआ तो ऋणात्मक होगा। बताए थे पॉजिटिव जो है यहाँ पे पॉजिटिव होता है और एक साइड जाएंगे तो अब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब उसके सामने रखा है तो ये क्या होगा, निगेटिव आएगा। अब देखिए निगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे रखिएगा फोकस तो ये बाईं तरफ हो गया ना, तो बाईं तरफ निगेटिव होगा, दाईं तरफ क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। समझ गए ना। देखिए 14 में है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण का जो है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वो क्या बनेगा आपका, वास्तविक बनेगा, उल्टा भी बनेगा और दोनों के बीच का दूरी 5-5 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा बनेगा वहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के किसी दूरी पर वस्तु रखा जाए जिससे प्रतिबिंब क्या है, उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो वस्तु के आकार के बराबर रखने के लिए हम कहाँ रखेंगे उसको, वक्ता केंद्र पे रखेंगे, जो उसका जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखिएगा, जो सी पॉइंट पे रखिएगा तो उसका आकार बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। तो अब उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण क्या है आपका, वास्तविक वस्तु है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाना है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, वास्तविक नहीं बनता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आभासी बनेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आपका नहीं आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका नहीं हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में है, किस एक दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू क्या है आपका, -15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, तो माइनस लगा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जिसमें माइनस लगा रहता है वो क्या होता है आपका अवतल दर्पण, और जिसमें पॉजिटिव वाला रहेगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। आप लोग बचपन में भी ये चीज़ पढ़े होइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, गोलीय दर्पण के आवर्धन का परिभाषित करें। तो आवर्धन का परिभाषा हम अभी बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताइए। तो आवर्धन जो होता है उसका ऋणात्मक मान, प्रतिबिंब क्या होगा, जब ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वहाँ पे वास्तविक बनेगा, है ना। तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, जो वास्तविक आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्ता त्रिज्या r इक्वल टू 20 दे दिया है, तो f इक्वल टू क्या होगा, r/2, 20/2 काट लीजिए तो 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 21 में है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा, मोटर का जब वाहन साइड मिरर में हम लोग देखते हैं जाने वक्त में कि इस तरीके से आपका दिख रहा है, कि वहाँ पे आपको दूर दूर तक आपको दिखेगा उत्तल दर्पण में, इसलिए हम यूज करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 22 में है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्ता त्रिज्या क्या है, 32 है। 32 है तो क्या होगा, f इक्वल टू r/2, तो 32/2 कर दीजिए तो काट लीजिएगा तो 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 23 में है, समतल दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू +1 का क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण में जो आवर्धन कीजिएगा वो +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का जो वस्तु है, जो वस्तु का आकार है, दोनों क्या है, बराबर है, जो कि धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक चिन्ह है, +1 का मान धनात्मक चिन्ह है, मतलब पॉजिटिव साइन है। वह प्रतिबिंब क्या होगा आपका, सापेक्ष होगा और सीधा होगा। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24 में, एक गोलीय दर्पण
जिसका वक्रता केंद्र सी है और क्या है उसका एक किरण ए सी बी है, तो आपतित किरण और क्या है आपका यह किरण की दिशा परावर्तित होगा। तो परावर्तित जब होगा तो कब हम बताएं, जब सीधा इधर से जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ए सी बी जा रहा है, तो जब इधर से आएगा तो क्या होगा आपका बी होते हुए आएगा, फिर सी होगा, फिर ए आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर आपका बी सी ए आ जाएगा। जितना भी अति लघु उत्तरीय था वो खत्म हो गया। यहाँ पे आपका अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। देखिए लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से क्या समझते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, यह किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से, इस पॉइंट से क्या हो रहा है आपका प्रकाश यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे प्रकाश निकल रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा आप अपसारी बोलिएगा। सेकंड देखिए समांतर किरण पुंज, इसमें क्या होता है कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे में समांतर होती है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है समांतर, इस तरीके से आपका यहाँ पे लाइट पास हो रहा है, तो इसको क्या बोलिएगा आप समांतर किरण पुंज बोलिएगा। और एक किरण पुंज होता है आपका अभिसारी, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्रकाश एक बिंदु पे आके मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे अभिसारी बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलिएगा अभिसारी बोलिएगा। और यहाँ पे आप परिभाषा इस तरीके से लिख दीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो हम लिखे हैं अभिसारी समांतर और अभिसारी लिखे, तो ये तीनों जो लिखे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या किए थोड़ा सा डार्क पेन से लिख दिए। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपके पास अगर अलग पेन है तो अलग पेन से लिखिए, नहीं तो इसी पेन से आप इस यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दीजिए या इसी को डार्क करके लिख दीजिए, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है तो वो सब चीज़ आपका जो है वो देखता है, क्योंकि आपका पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा बन जाएगा। तो देख लीजिए, आप अगर नोट्स भी देखिएगा डाउनलोड करके तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड है आपका यहाँ पे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में क्या अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों को हम यहाँ पे बता दिए थे कि क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में हम यहाँ पे बताए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करते हैं। देखिए थर्ड है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी बताए थे कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो कि आपको प्रकाश का नियम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है आपका वास्तविक आभासी, आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है आपका प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में आ चुका है, तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक जो है और आभासी, तो वास्तविक में क्या होता है जो वास्तविक कटांग में बनता है, और ये इसमें क्या होता है कि आपका वास्तविक प्रतीत होता है और यहाँ पे एग्जैक्ट बनता है, इसमें उल्टा बनता है और इसमें सीधा बनता है, डिफरेंस यही है। और क्या है, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। सारा कुछ लिखने के लिए आपका ये सिर्फ 2-3 पॉइंट आपका यहाँ से याद कर लीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं। समझ लीजिए सारा कुछ, कितना याद कीजिएगा, बेसिक है, समझ लीजिएगा, हो जाएगा आराम से। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा में है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं विशेषताएं बताएं, मतलब 3 विशेषता यहाँ पे बोल रहा है बताने के लिए। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से सीधा बनता है, जैसा वस्तु अगर इस तरीके से है तो वहाँ पे इस तरीके का पूरा सीधा एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सीधा बन जाएगा उसका इमेज। और क्या होगा, समान आकार का होगा, जितना आकार इसका है, अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर आपका ये भी होगा, दोनों का हाइट यहाँ पे सेम होगा। और प्रतिबिंब दर्पण का क्या होता है, पीछे बनता है। यहाँ पे आपको 3 विशेषता बोला था, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिए कि आप लोग अगर 3 से अगर नहीं हो तो यहाँ पे मतलब 4 याद रखिए, अगर एक वैसे भी हो जाता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए नेक्स्ट बताते हैं, एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका नोट्स में हम यहाँ पे ब्लैक डॉट करके लिख दिए हैं, ये हम खुद के समझने के लिए बनाए थे, तो यहाँ पे हम लिख दिए थे। ये आपको यहाँ पे जहाँ भी ब्लैक पॉइंट दिया रहे तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको
याद रख लेना है। यहीं पे देख लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है नोट्स में। तो आपको ये चीज़ देखना है कि पॉइंट अगर कहीं भी ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से दिया रहे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे देख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हम एनालिसिस जो किए हैं, ये हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपका देखे हैं, फिर वहाँ से बता रहे हैं कि ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बता रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए अवतल दर्पण होता है जिसमें क्या होता है कि बाहरी भाग रजतित होता है, इसमें भीतरी भाग रजतित होता है, मतलब जो रंगा हुआ रहता है। तो उसका हम डायग्राम दिखाए थे पहले, इससे पहले में। सेकंड देखिए इसमें क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक होता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है। इसमें दोनों टाइप का बनेगा, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनेगा उत्तल दर्पण। अवतल में क्या होगा, दृष्टि क्षेत्र छोटा होगा, इसमें दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है तब ना हम लोग कार में या जो बाइक चलाते हैं उसमें लगाते हैं, तब ना हम लोग को दूर तक दिखता है इसलिए। और इसमें ये चीज़ बड़ा दिखेगा, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं जब आपका सैलून में लगा रहता है इस टाइप का। जो आप अच्छे सैलून में जाइएगा तो वहाँ पे आपका अवतल दर्पण का शीशा मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका दाढ़ी होता है या बाल होता है वो आपका छोटा भी रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो आप लोग वहाँ से फिर वहाँ पे देख के वहाँ पे कटिंग होता है उसका। और देखिए फोर्थ पॉइंट है इसमें, अवतल दर्पण क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, तो यही डिफरेंस आप लोग का इस दोनों के बीच में। तो आप लोग ये इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है, जो दर्पण का और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। 8वां में आपका एक चित्र द्वारा किसी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस, वक्ता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाएं। तो मेन क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ से हम जितना भी बता रहे थे तो आप लोग को परिभाषा बताए थे, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को फिगर में, इस डायग्राम में दिखा देंगे। तो मेन आपका यही है कि आपका जितना शॉर्ट में जो चीज़ आपको समझ में आ जाए वो चीज़ देखिए यहाँ पे। तो देखिए इस आपको फिगर देखिए, यहाँ पे फिगर में जो ये पॉइंट रहता है, ये आपका जो बनाया गया है आपका, ये आपका अवतल दर्पण बनाया गया है, क्योंकि इसमें बाहर का भाग रजतित है। ये वाला भाग आपका क्या है, रजतित है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। और इसको हम एफ बोलते हैं, जिसको हम फोकस बोलते हैं। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। और इस टाइप का जो दर्पण बनेगा इसको क्या बोलिएगा आप, अवतल दर्पण बोलिएगा। और इस लाइन को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचा गया है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। समझ गए आप लोग ये चीज़, यही बेसिक था, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने का ज़रूरी नहीं है। और देखिए और मेन हम एक चीज़ और बता देते हैं इससे रिलेटेड। देखिए जो P से लेके F तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये समान होगा। और यहाँ से जो F से लेके C तक का डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ये दोनों समान होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, दोनों दूरी को मिलाइएगा तो वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे पोल बनेगा, ध्रुव बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हम बताएं वो क्या बनेगा, पोल बनेगा। और यहाँ से F से लेके P तक का दूरी सेम रहेगा, और C से लेके F तक का दूरी यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग डायग्राम कभी भी बनाइए तो इस दोनों का जो डिस्टेंस दीजिएगा, इस दोनों का डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला का डिस्टेंस, दोनों आप लोग चाहे पटरी से नाप लीजिए या अंदाज़ा लेते हैं, फिर भी क्या कीजिए, दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम रखिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन जो भी बनाइएगा वो सही बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपका अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए जो रियल व्यू मीटर होता है उसमें क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी वस्तु का सीधा और छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है, मतलब एक्सपेंड ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जितना भी पीछे में जितना भी गाड़ी लगा रहेगा आपका, वो चीज़ आपका आगे दिख रहेगा, या कोई भी बच्चा है या कुछ भी है आपका पीछे से, तो वो आपका दूरी तक दिखेगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं उसका साइड मिरर में। समझ गए आप लोग। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप लोग माइंड में रख के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बार।
जितना भी हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, आप वो भी पढ़ के चले जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन मतलब ईजिली जहाँ पे आपका एग्ज़ाम में रहेगा आप उस चीज़ को अपने भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो वो स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से अपने भाषा में, आपका अगर बेसिक भी पता है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ है, लेकिन क्या है यहाँ पे मेन बेसिक बात क्या है, वस्तु सीधा और छोटा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, बात खत्म। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, छोटा काल्पनिक होगा तो दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होगा, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो बेसिक आपको बस इतना चीज़ पता होना चाहिए, ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत और सीधा और काल्पनिक बनेगा बस। और आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्वेश्चन से ही सारा, क्वेश्चन में भी ये आंसर है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बेसिक पढ़ना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, बस उतना ही याद करना है और कुछ नहीं। क्योंकि जितना याद कीजिएगा, ज़्यादा थोड़ी याद करना है पढ़ने के लिए, ज़्यादा आपको वो नहीं करना होता है माइंड को, जितना ईजिली स्मार्टली पढ़ पाइए उतना अच्छा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए F=R/2 हम बोले थे कि आपको यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में दे दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपका ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो यहाँ पे लघु उत्तरीय में है, लेकिन वहाँ जब कभी भी आता है तो ज़्यादातर दीर्घ उत्तरीय में ही पूछा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा लिखना भी होता है कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले एक डायग्राम बना लिए हैं। तो डायग्राम में क्या किए हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो ये हम लिखे हैं, ये आपका जो है वो ये मुख्य अक्ष है आपका, ये पोल है। और यहाँ पे ए से लेके बी तक का जो लाइट यहाँ से पास हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका इंसिडेंट लाइट है। और ये बी से लेके एम तक का जो पास हो रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है, मतलब ये आपका परावर्तित किरण है। और ये सी है, ये एफ है और पी है। यहाँ तक हम समझा दिए थे। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया शब्द में, माना कि पी ध्रुव वाला क्या है, एक अवतल दर्पण है और इसमें ए बी आपतित किरण, ए से लेके बी तक का क्या है आपतित किरण, और बी से एम तक का क्या है आपका परावर्तित किरण दिया हुआ है। ये चीज़ आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन से। और देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि एंगल ए बी सी, और देखिए एंगल ए बी सी, यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी ये वाला जो एंगल होगा, और एक एंगल ले लीजिए यहाँ से जो आपका सी बी और एफ, एक एंगल ये हो गया। तो दोनों एंगल क्या होगा, जो आपका रिफ्लेक्शन का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये क्या आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये लॉ से ये दोनों इक्वल कर लिए। और इस लॉ के कारण आप लोग मैथ में भी पढ़े होइएगा, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ना कि एंगल ऑफ ए बी सी और एंगल ऑफ बी सी एफ, ये तीनों क्या है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण भी जब रहता है तो वो भी बराबर होता है। तो इसको ले लिए हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लिए। तो इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं, जिसमें फर्स्ट वाला यहाँ पे लिख लिए एंगल ऑफ सी बी एफ और सेकेंड वाला एंगल ऑफ बी सी एफ लिख लिए। तो इस दोनों को यहाँ पे आप इक्वेट कीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब दोनों के बीच वाला लीजिए तो समांतर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब यहाँ से बी से लेके एफ तक का और सी से लेके यहाँ पे एफ तक का। तो इस दोनों के बीच का जब लीजिएगा तो दोनों बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, समांतर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पे इसलिए लिख लिए बी एफ इक्वल टू सी एफ के बराबर। तो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखिएगा आप बी से लेके एफ तक का दूरी, तो ये क्या हो गया, पोल तक का दूरी आ गया। तो पी से एफ तक का दूरी और सी से एफ तक का दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ से पी से एफ और सी से एफ ये दोनों बराबर होगा। ये चीज़ हम बताए थे आपका पिछले वाले डायग्राम में ही बताए थे कि जितना डिस्टेंस आप इसका लीजिएगा उतना ही इसका भी लीजिएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक का। तो पी से लेके यहाँ से एफ तक का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, समझ गए। ये चीज़ आपका बराबर होगा। ये किस लिए बराबर होगा, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है वो क्या है, यहाँ पे छोटा होता है। इसी चीज़ को अगर हम पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पी सी जब लिखिएगा पी सी इक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। तो पी एफ और सी एफ को जोड़िएगा तो पी से लेके सी तक का दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, और पी सी इक्वल टू पी एफ और सी एफ को जब लिख सकते हैं तो पी एफ दो जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका होगा, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। तो सी एफ के जगह हम पी एफ लिखें और यहाँ भी पी एफ लिखें, तो दोनों पी एफ को जोड़िएगा तो 2 पी एफ आएगा, 2 पी एफ आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं, देखिए पी सी इक्वल टू 2 पी एफ और पी से लेके सी तक का दूरी, यहाँ देख लीजिए पी से लेके सी तक का दूरी, ये क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आर लिखते हैं टोटल, तो आर मान लिए इसको, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2f, तो f इक्वल टू क्या होगा r/2 हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल r ले लीजिए,
यहाँ पे कैपिटल लिख दिए, तो यहाँ पे आप स्मॉल आर ले लीजिए, स्मॉल आर इक्वल टू r/2। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग देख लीजिए, ये इसका डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र जो है वो लिखिए और समझाइए यहाँ पे कि क्या होता है। फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें क्या होता है, u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है, v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और f हो गया फोकस की दूरी। इसको क्या बोलते हैं हम, दर्पण सूत्र बोलते हैं, जिसको आप यहाँ पे वर्ड में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कल्पना कीजिए कि आप एक गीले कागज से ढके बेलनाकार जो है वो खंभे के सामने खड़े हैं, और इस प्रकार से बेलनाकार है कि दर्पण जो है वो आपका किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। दर्पण आपका जो खंभा से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो दर्पण क्या है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार एक तरह से आपका क्या है, समतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का दोनों का क्या होगा, यहाँ पे संयोजन होगा, मतलब मिलेगा। तो वहाँ से क्या होगा आपका ऊर्ध्वाधर जो आपका जो बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, ऊर्ध्वाधर बनेगा। और क्या होगा, क्योंकि खंभा है, खंभा आपका जो है वो सीधा है, तो क्या होगा ऊर्ध्वाधर। और ये समतल दर्पण है तो क्षैतिज बनेगा, और क्या है उत्तल दर्पण का कार्य करेगा। दर्पण में व्यक्ति की प्रतिबिंब की लंबाई और व्यक्ति के लंबाई की दोनों क्या होगी, बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई जो है वो शरीर की चौड़ाई से कम होगी। इसमें क्या होगा, लंबाई बड़ा हो जाएगा आपका और चौड़ाई छोटा हो जाएगा। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति अपने चेहरा और जो शरीर है उसमें पतला दिखता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए आप लोग अगर कभी गए होइएगा साइंस म्यूजियम, जहाँ पे मिरर लगा होता है, या आप लोग बालवीर वगैरह कभी देखे होइएगा, तो उसमें भी इस तरीके से दिखाया रहता है कि आप लोग कि जिसमें आपका एक रहता है मोटा रहता है, और आप आईना में जाता है तो उसका क्या होता है, शक्ल यहाँ पे पतला सा दिखता है और लंबा दिखता है, लेकिन वो उसका हाइट छोटा रहता है तो उसमें लंबा और पतला दिखता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, या आप लोग टीवी में भी कहीं देखे होइएगा तो इस तरीके से रहता है। तो वो यहाँ पे जो दिखता है आपको, जो हम पतला हो गए या मोटा हो गए, ये आपका मेन कमाल रहता है आपका मिरर का रहता है, कि जो आईना लगा रहता है उसके सामने उसका कमाल रहता है बस। और उसके पीछे का जो एल्गोरिदम रहता है, जो फिजिक्स रहता है, वो फिजिक्स ये चीज़ रहता है जो कि आपको यहाँ पे हम बताए हैं, है ना। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका, अनंत पर वक्ता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का जो है वो प्रतिबिंब निर्धारण करें, और स्वच्छ जो है वो उसका किरण आरेख खींचे। तो देखिए अनंत से हमको बोल रहा है यहाँ पे, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच क्या है, वस्तु का जो है वो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्धारण। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे पोल ले लिए हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट पास करवा रहे हैं, तो लाइट पास होके यहाँ पे एक इंसिडेंट करवा रहा है, और एक लाइट जब सी से पास करवा रहा है तो ये आपका इधर आ रहा है। देखिए इमेज को थोड़ा सा उठा देते हैं यहाँ पे, तो ये लाइट आपका यहाँ से पास होके नीचे आ रहा है, फिर नीचे से पास होके ये इधर आएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा, और एक इधर आएगा, और ये दोनों आके आपका इधर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आएगा, तो इसका जो इमेज बनेगा, तो बीच का जो इंसिडेंट हम बताएं जो फोकस बनता है वो जिस पॉइंट पे काटता है, इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे इसका जो बनेगा ये आपका इमेज बनेगा। तो ये कितना होगा, इसका डिस्टेंस छोटा होगा तो छोटा इमेज बनेगा। और क्या है, ये इधर रहता तो क्या बोलते हैं, सीधा बन रहा है, लेकिन इधर है नहीं तो ये इधर बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका उल्टा बन रहा है, और उल्टा जो बनेगा वो वास्तविक होगा, और सी और एफ के बीच होगा, सी और एफ के बीच है। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है वो आपका किरण आरेख जो है प्रतिबिंब स्थान कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए, और देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से लाइट पास करवाएं, और क्या है लाइट जब पास करवाई है तो एक लाइट नीचे आ गया है, और दूसरा लाइट जब यहाँ से नीचे आ गया है, फिर यहाँ से जो इसका इमेज बना है इसी चीज़ को एक लाइट इधर से पास करवाया गया है ना। जब सी से क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर हो रहा है, तो एक लाइट आप यहाँ से पास करवा लीजिए, एक ही लाइट से देखिए, एक लाइट यहाँ से पास होगा फिर आ जाएगा, और एक लाइट जब यहाँ से पास करवाए हैं इस तरफ, यहाँ से जब इस तरफ पास करवाए हैं तो इसका क्या होगा आपका सी से बाहर, इमेज क्या बन रहा है आपका सी से बाहर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बड़ा बन रहा है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड डायग्राम यहाँ है, इसमें भी इसी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे वस्तु दे दिए हैं जो कि यहाँ से लाइट पास करवा के इधर आ रहा है, और एक इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है, फिर उसी का जो मेन लाइट है तो ये लाइट आपका इधर आ रहा है, और इसका इमेज क्या बन रहा है उल्टा बना रहा है, जो कि सी पर बना रहा है, और क्या है उल्टा है, बराबर है दोनों का डिस्टेंस,
और ये वास्तविक बनेगा। तो ये आपका इस तरीके से इमेज बनेगा। इसका नोट्स में आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी, काल्पनिक एवं आवर्धिक प्रतिबिंब का बनना दिखाई दीजिए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग में बताइए। तो इसका क्या यूज होता है हम लोग का कॉमर्शियल यूज में, वो चीज़ आपको यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। मिरर पे लाइट पास करवाइएगा, यहाँ से एक फोकस से होके गया है और एक लाइट पास करवाए हैं, तो ये ऊपर से जाते हुए इधर मिल गया है। तो दोनों का जो बना है इमेज, ये ए से बी के बीच में बना है और दोनों का जो ये बना है हाइट, ये बड़ा बना है और दर्पण से पीछे बना है। बस सीधा है और काल्पनिक है, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस की दूरी से अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बना है तो दर्पण के वस्तु की दूरी परास क्या होनी चाहिए और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया और दर्शाए गए का एक किरण आरेख खींचे। तो आप लोग डायग्राम बुक से खींच लीजिए और यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, जब वस्तु जो अवतल दर्पण के सामने और ध्रुव फोकस के बीच में रखते हैं तो वो सीधा और आवर्धित बनता है, जिसमें क्या होता है आपका डिस्टेंस जो होगा वो 0 मीटर से लेके आपका 25 मीटर के बीच होगा और ये आभासी होगा या वस्तु से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है, तो आपका ये डायग्राम बुक में मिल जाएगा। वो चीज़ आप बुक से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छूट गया है वो चीज़, तो आप लोग वो लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का क्या प्रकृति होगा। तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे देख लीजिए इमेज बना है। यहाँ से ए बी एक हम क्या किए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु की दूरी है। ये यहाँ से लाइट पास हो रहा है, तो एक लाइट आपका इधर पास हो रहा है और एक लाइट जब हम इधर भेज रहे हैं तो एक लाइट आपका इधर जाते हुए प्रतीत हो रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो इस दोनों के बीच में जो कटिंग पॉइंट है, जो यहाँ पे कट हो रहा है, तो यही हो गया आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि क्या है, वस्तु का जो हाइट है इससे छोटा बन रहा है ये और दर्पण के पीछे बन रहा है। क्योंकि ये दर्पण है, ये रजतित भाग है, तो ये दर्पण हो गया मेन लाइट। तो यहाँ पे तो ये वाला ये जो हाइट है और ये हाइट दोनों में छोटा बड़ा हो गया, तो ये जो वस्तु से छोटा बना है और दर्पण से पीछे, दर्पण आगे है तो ये पीछे बना है और ये सीधा भी बना है, आभासी बना है। क्योंकि इस पॉइंट से तो ये यहाँ पे पॉइंट होते हुए जा रहा है, एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ये आपका आभासी बनेगा। समझ गए? नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित परिस्थिति में जिस प्रकार के दर्पण में उपयोग किए जा सकते हैं उनका नाम और उसका उत्तर बताएं। ये क्वेश्चन जितना भी है इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में जरूरी आता है, सब बार आता है। तो आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक जो है वो आप तीनों पढ़ लीजिए, कुछ न कुछ आपका आएगा। पहला दिया हुआ का हेडलाइट में जो दर्पण लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं ये चीज़ देखिए, तो इसका कारण यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो बल्ब यानी जो फोकस होता है उसका प्रतिबिंब अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि प्रकाश जो है वो समांतर किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ती है। तो आप लोग को बताएं कि 3 प्रकार का किरण पुंज होता है, समांतर होता है, अभिसारी और अपसारी होता है। तो इस तीनों का जो इसमें जो आएगा वो समांतर आएगा और इससे अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये बल्ब है और बल्ब से जब लाइट जाइएगा तो वो समांतर होते हुए क्या होना चाहिए, आगे जाना चाहिए। जितना आगे जाएगा तो वहाँ पे जब उसका लाइट क्या होगा, ज़्यादातर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब यहाँ का जो लाइट यूज किया जाता है जो दर्पण का, वो रहता है आपका अवतल दर्पण। अब देखिए बी है, सब में देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का पॉइंट है या VVI लिख दिए हैं, तो वो चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए बी में दिया हुआ आपका वाहनों के साइड मिरर या पिछले देखने का आईना जो रियल व्यू मिरर होता है, इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि वो वस्तु का जो इमेज होता है उससे छोटा बनाता है। अगर आपका हाइट अगर यहाँ पे 5 फीट का है तो यहाँ पे आपका 2 फीट या 3 फीट का हाइट उसके अंदर दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। और ज़्यादा आपके पीछे भी और ज़्यादा लोग रहेगा तो ज़्यादातर दिखेगा क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और दृष्टि क्षेत्र विस्तृत रहता है। जो उसका जो देखने का दूरी रहता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहता है, तो वही चीज़ आपका ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग उस तरीके से देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका उत्तल दर्पण का यूज होता है। और देखिए सी क्वेश्चन है आपका, सौर भट्टी जो सोलर फर्नेस होता है जिसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जो आप लोग देखे होइएगा
जो सौर भट्टी होता है उसमें जो सूरज का जो लाइट आता है वो क्या होता है, एक पॉइंट पे क्या किया जाता है, उसको यहाँ से ला के केंद्रित किया जाता है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट पे लाया जाता है, फिर उसका हम लोग जो यूज करते हैं। या सोलर कुकर देखे होइएगा तो सोलर कुकर में भी उस तरीके से ही यूज किया जाता है, तो उस लाइट से ही हम लोग सारा कुछ यूज करते हैं, उसके लाइट का, उस एनर्जी को हम लोग जो है ट्रांसफॉर्म करके उसमें यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आंकिक प्रश्न है जो आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप लोग क्या है, आपके यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सिर्फ इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो सॉल्यूशन आप लोग नोट्स से आप लोग इसका देख सकते हैं। सारा एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिला है। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, आपको उससे रिलेटेड सारा जो है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे हम बता देंगे। ये जितना भी न्यूमेरिकल है आपका सारा बना दिया गया है। आपका क्या है, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ही सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे जो भी समझने में दिक्कत हो फिर आप कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स इसका अवेलेबल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो है आप लोग को नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, और वहाँ से आप लोग को सारा नोट्स मिलेगा। अगर हो सके तो हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी रहेगा आपका फिजिक्स का सारा एक एक चैप्टर आप लोग को यहाँ पे सारा बताया जाएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कवर किए हैं, और यहाँ पे जो भी समझाए हैं आई होप कि आप लोग को सारा अच्छे से समझ में आ गया हो। जो भी आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग को सारा क्वेश्चन वहाँ पे समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और फिर इसी तरीके से पढ़ते रहिए।